अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। यहाँ पर रमज़ान का बहुत जोश है, बहुत वलवला है। यकीन करें ये मेरा पहला रमज़ान है मदीना शरीफ में। इससे पहले मैं उम्रा वगैरह करने के लिए आई हूँ, लेकिन रमज़ान शरीफ में नहीं। तो बहुत ही मतलब रौनक है यहाँ पर। और ये कुछ चीज़ें मैंने ली थी। ग्रॉसरी है कि ख़त्म होने में नहीं आ रही। एक्चुअली इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी करने गए थे और कुछ चीज़ें ले आए हैं, कुछ छोड़ आए हैं। ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में शॉप दिखाई थी, ये वहाँ के ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने लिए थे। ये किशमिश है ब्लैक वाली, ब्लैक रेजन्स, और ये काजू हैं, सॉल्टेड हैं, बहुत मज़ेदार हैं। ये पीनट के ऊपर कुछ मीठा और तिल हैं, बहुत ही लजीज। क्या कहने हैं, क्वालिटी है कोई चीज़ों की। ये अंजीर है। रमज़ान शरीफ में अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो वो सहरी में एक अंजीर ऑलिव ऑयल में सोक करके ले सकते हैं। तो ये उसके लिए लिए हैं। और ये कुछ नमकीन्स मेरे बच्चों ने लिए हैं। बहुत ही मतलब मज़ेदार चीज़ें हैं, यकीन करें क्या क्वालिटी है इन चीज़ों की। तो इस शॉप को देखती रहती थी और फिर रिग्रेट नहीं किया मैंने यहाँ से शॉपिंग करके। ये कुछ नट्स उन्होंने मुझे फ्री दिए थे ट्राई करने के लिए, बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत डिफरेंट है, मैंने पहले नहीं देखे हुए थे। तो मुझे लगा ये 4 मग्स टाइप कोई चीज़ है, लेकिन मुख्तलिफ थे। अभी मैंने पहले रिकॉर्ड किया था ये क्लिप रमज़ान की, जब मैं तैयारी कर रही थी। मैं कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं करती हूँ, लेकिन वह मसाले वगैरह पहले से अपने डब्बे में भर के रख लेती हूँ। ये मेरा मसाला डब्बा है, कुछ बॉटल्स भी अलग से हैं, इसको रीफ़िल करती रहती हूँ। बार बार बॉटल्स खोलना डिफरेंट मुश्किल लगता है, तो मैंने इसको फिल कर लिया है और मसाले मैं घर में ही पीसती हूँ। ये कुछ चने बॉयल कर लिए थे मैंने ओवरनाइट सोक करके। चना चाट, फ्रूट चना चाट, सैलड वगैरह बनाने हो, चना पुलाव बनाना हो, वैसे चने बनाने हो सालन में तो काम आ जाते हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया था और इनके फिर मैंने पैकेट्स बना लिए थे, ये और फ्रीज़ कर दिए थे। ये कुछ बेसन है। मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल है, तो वो नहीं ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते, तो मैं ही खाती हूँ। कभी कभी एक आधा पकौड़ा खा लेते हैं, तो ये मैं अपने लिए पकौड़ा बैटर बना के रख लेती हूँ, इसको डिब्बे में बंद करके। ये इसमें नमक, ये 1 किलो बेसन है, उसकी आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून ये जो दड़ा मिर्च होती है, कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स ये डाल दिए। ये 1 टेबल स्पून, बल्कि 2 टेबल स्पून कर लिया मैंने, ज़ीरा डाल दिया साबुत। ये धनिया था, धनिया डाल दिया। और ये है कसूरी मेथी, ये भी 2 टेबल स्पून डाल दें इस तरह हाथों पे क्रश करके। ये अगर बैटर बना होगा तो फिर तो 2 मिनट लगते हैं पकोड़े बनाने में। और ये उसके बाद है ज़ीरा, इसको इस तरह रगड़ के आपने हाथ पे डालना है, तो आपका ये बन जाएगा। प्लीज़ आपने कोई से मीठा सोडा वगैरह नहीं डालना। और एंड पे ये चाट मसाला, ये भी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाल लें। ये 1 किलो के लिए परफेक्ट है, ना मिर्चें ज़्यादा होंगी ना कम होंगी, आपको जो भी आपके हिसाब से मुनासिब लगता है उतना कम ज़्यादा कर लें। इसको ऐसे मिक्स करें। ये ड्राई मिक्स आपका बन गया है पकौड़ों का, और इसको आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के रख लें। बस मैं तो तकरीबन जो डोंगे वाले चम्मच होते हैं वो 2 लेती हूँ और बना लेती हूँ। फिर ये फ्रूट्स आ गए थे, इनको भी रखना है। यहाँ पर सारा साल हर फ्रूट मिलता है, चाहे ऑरेंज हो, चाहे मैंगो हो, चाहे कुछ भी हो। और अमरूद भी बहुत अच्छे हैं, ये यमनी है मेरा ख्याल है। तो ये आए थे, तो अब इनको समेट लूँ। और मैं ज़्यादा कोई लंबा जोड़ा अफ्तारी में नहीं बनाती हूँ, बस सिंपल सा ही अफ्तारी करते हैं, क्योंकि फिर तरावियों के लिए जाना होता है और तरावियों में तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते हैं। जैसे 8:40 पे होती है अज़ान इशा की, और घर आते आते 11:30 बज जाते हैं। रश भी कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए फिर थोड़ा लाइट ही खा के जाया जाए तो बेहतर होता है। तो मैं इसलिए खाने में अफ्तारी में कुछ इतना ख़ास एहतमाम नहीं। हाँ, सहरी में ज़रूर रोटी के साथ उसके ऊपर बटर लगा के, और जो भी सालन बना हो घर में वो, और दही भी सिंपल सी होती है। अब जब मैं काम किचन में कर रही होती हूँ, मेरे बच्चे बेचारे वहाँ पर निगलेक्ट हो रहे होते हैं किस्म का, तो ये बार बार आके अपनी चीज़ें मुझे दिखा रहे हैं। मेरी बेटी अपनी ड्राइंग दिखा रही है, और ये है मेरी क्विक सी एक अफ्तारी की रूटीन। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी मेरी अफ्तार टेबल होती है। चीज़ें वही जो पकोड़े, समोसे, रोल्स वगैरह जो सब घर में ही माशाल्लाह बनते हैं सब घरों में। तो लेकिन मैं इसको थोड़ा आसानी से वो कर लेती हूँ। बस पकोड़ों का बैटर लिया, उसमें आलू इस तरह से डाला, कभी उसमें बंद गोभी भी डाल लेती हूँ, और धनिया और हरी मिर्च डाली, और इसको मतलब पकौड़े बना लिए इसके, वेरी सिंपल।
अब देखें ना, वही आप डब्बा खोल खोल के बार बार बोतलें खोल खोल के तो चीज़ें डालते रहें, नमक मिर्च मसाले ये वो सारा कुछ एक जगह तो नहीं पड़ा होता, मुख्तलिफ कंटेनर्स में और बॉटल्स में होता है। तो इस तरह ये मुझे आसान लगता है। साथ साथ मैं सफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद जाना होता है तरावियों पे, तो फिर फैला हुआ किचन जो है वो मुनासिब नहीं लगता। आज मैं बंद गोभी मेरे पास थी फ्रेश, तो मैं वो थोड़ी सी डाल दूँगी इसके अंदर। बहुत मज़ेदार पकोड़े बनते हैं ये। आप इस मेजरमेंट से इसको बना के रख लें, इस ड्राई मिक्स को बेसन के, और आप इसको इस्तेमाल करें, आपको बहुत पसंद आएंगे ये पकोड़े। ज़रूरी नहीं है आप बंद गोभी डालें, कभी पालक डाल लें, कभी दोनों चीज़ें डाल लें, कभी सिर्फ आलू ही डाल लें, तो इनका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो बस ये मैंने उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर मदीना शरीफ में एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर लोग इबादत पे बहुत ज़ोर देते हैं। ज़ाहिर बात है, नबी का शहर है, यहाँ पर इबादत नहीं होगी तो और कहाँ होगी। मतलब लोगों में बड़ा जोश है, बड़ा वलवला है। हमारे पाकिस्तान में भी रमज़ान की ऐसी ही रौनक होती है माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग दीवाना वार भागते हैं मस्जिद की तरफ। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जो जुमे का रोज़ा था उस दिन तकरीबन 15 लाख माशाल्लाह लोगों ने जुमे की नमाज़ अदा की है, जो कि बड़ी बात है। मस्जिद बिल्कुल पैक थी, मतलब पाँव रखने को जगह नहीं मिल रही थी, वो बता रहे थे। तो माशाल्लाह मुझे तो बड़ी खुशी होती है ये बातें सुन के। बड़े ही रूह परवर मनाज़र होते हैं लोग, मतलब दुआएं ऐसे जोश व जज्बे से मांग रहे होते हैं। और कुछ आम दिनों में तो सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ाए जाते हैं मस्जिद नबवी में, लेकिन रमज़ान शरीफ में 10 तरावियाँ पढ़ाते हैं। मैं लोगों की ये भी क्वेश्चन थे कि कितनी तरावियाँ यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर 10 तरावियाँ, पहले 4 फ़र्ज़ पढ़ाते हैं इशा के, फिर 10 तरावी और 3 वितर, और इतनी जामे और इतनी खूबसूरत दुआ मांगते हैं कि बस दिल खुश हो जाता है बंदे का। बातों बातों में बात कहाँ से निकली कहाँ पहुँच गई। ये पकोड़े बन गए हैं और फ्रूट चाट आपके सामने। तो मीठे में बस फ्रूट चाट ही से गुजारा करते हैं। इतना मीठा खा के फिर भी तो जैसे कोई मिल्क शेक वगैरह भी होता है, और फिर इतना मीठा जो है मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है ज़्यादा मीठा खा के। तो ये देखें कितने क्विक ये काम हो जाता है, और खाने में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि तरावी से आके भूख लग चुकी होती है। तो फिर ये सिंपल से दाल चावल, रोज़ाना ही चावल बन जाते हैं रात के खाने में। जैसे कभी चिकन पुलाव, कभी मटर पुलाव, कभी सब आलू वाला मतलब चावल, कभी कुछ। मतलब मेरे हस्बैंड को यही मतलब लाइट सा खाना अच्छा लगता है। रोटी तो वो सिर्फ बस सहरी में ही खाना पसंद करते हैं। तो अफ्तारी हो गई आपके सामने। ये मेरी सिंपल सी इफ्तार टेबल है, जिसमें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है। बच्चों के लिए बनाना मिल्क शेक बनाया था, वो उन्होंने पहले ही पी लिया है। ये खजूरें हैं, खजूरों की यहाँ पे बहुत वैरायटी है माशाल्लाह। और ये थोड़े से मेरा चस्का, और ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है, ये फ्रूट चाट है, और ये है चना चाट। बस कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं मतलब इफ्तार का एहतमाम मैं करती। किसी दिन एक दिन वो भी कर लेती हूँ, जब अभी इफ्तारियाँ इंशाल्लाह आगे रखूँगी तो फिर करूँगी। और फिर इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ के चाय पीने का टाइम होता है। बस चाय का 1 कप पीते ही मैं और मेरे हस्बैंड दौड़ लगा देते हैं। वो काम वाली बाजी आ जाती हैं बच्चों के पास, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो जो टाइम है वो बच्चों के पास गुजारती हैं, तो मैं जाके सुकून से तरावियाँ पढ़ाती हूँ। कोई रौनक है माशाल्लाह, कोई रश है, लोग पैदल, गाड़ियों पे, बसों पे, टैक्सीज़ पे, मतलब ना पूछें कि क्या मतलब दीवानापन है इधर माशाल्लाह। अब आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। देखिए माशाल्लाह कितना रश है। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि तरावियों में टाइम का पता नहीं चलता है। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो लोग भी दुआ के चाहते हैं कि उनके लिए दुआ मैं कर दूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उनके नाम लेके उनकी दुआएँ यहाँ तक लाजमी पहुँचा दूँगी। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।